मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कहा था कि उनकी जो लव स्टोरी है वो आजाद भारत में सियासी गलियारों की सबसे खूबसूरत लव स्टोरी है। हमें लगा 5 साल पहले जब हमने अटल जी को इसी बीच में खोया था तो क्यों ना उस कहानी का जिक्र करें। कहानी शुरू होती है 80 साल पहले। साल था 1942। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। 9 अगस्त को आंदोलन शुरू होता है। उस वक्त वाजपेयी 18 साल के थे। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज से बीए की पढ़ाई के साथ साथ आरएसएस के वो सक्रिय सदस्य थे। उनकी जिंदगी में कहा जाता है उस दौर में 2 चीजें एक साथ हो जाती हैं। एक, वो आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं और उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं, और दूसरा यह होता है कि उनका दिल जो है वो कॉलेज में साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कौल पर आ जाता है। हमारी कहानी जो है वो उन्हीं राजकुमारी कौल और उस लव स्टोरी के बारे में, जिसकी कहानी को आज हम आपको तफसील से सुनाने वाले हैं। और इस कहानी को लेकर कई सारे किस्से कहानियां लोगों ने भी कहा कि कैसे किसी जमाने में अटल जी ने हाई कमान कहते थे। लेकिन 18 साल की उम्र में राजकुमारी को अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल दे बैठे थे। एक मशहूर पत्रकार लेखक हैं किंगशुक नाग। उन्होंने अपनी किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन ऑफ द सीजन्स के कुछ पन्ने में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी को लेकर कई सारी बातें लिखी है। वो लिखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी जो हैं वो एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी साहब को मोहतरमा अच्छी लगने लगी, वो भी उन्हें पसंद करती थी। ये ऐसा दौर था जब लड़के और लड़कियों की दोस्ती को स्वीकार नहीं करते थे, और इसी वजह से ये दोनों अपने अपने प्यार का इजहार करने से डरते थे। इन दोनों ने कभी भी खुलकर अपने प्यार का इजहार नहीं किया। कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने राजकुमारी को एक लव लेटर लिखा। हालांकि उस लव लेटर का जवाब कभी नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीते दोनों ने इशारों इशारों में बातचीत करनी शुरू की, लेकिन प्रेम का इजहार अब तक किसी ने नहीं किया था। कलम के सिपाही रहे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक रोज बड़ी हिम्मत जुटाई और कुछ कागज के पन्नों पर अपने दिल का हाल लिख डाला। कॉलेज की लाइब्रेरी में किताब के अंदर राजकुमारी के लिए वो लव लेटर भी रख दिया। राजकुमारी ने वो लव लेटर पढ़ा भी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी साहब को उसका कोई जवाब नहीं मिला। कहते हैं कि इस घटना ने अटल बिहारी वाजपेयी को काफी निराश कर दिया था। उधर परिवार जो था राजकुमारी का, वो अटल बिहारी वाजपेयी को उस दौर में उतना पसंद नहीं करता था। वो संघर्ष कर रहे थे। पत्रकार लेखिका सागरिका घोष अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी में लिखती हैं कि राजकुमारी ने अटल बिहारी वाजपेयी से शादी करने की बात अपने परिवार से की थी, लेकिन उनके परिवार ने शिंदे की छावनी में रहने वाले और आरएसएस की शाखा में रोज जाने वाले अटल को अपनी बेटी के लायक नहीं समझा। राजकुमारी भी अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकी। उस दौर में बगावत के किस्से कम आते थे। परिवार ने दिल्ली के राजसमंद कॉलेज के दर्शन शास्त्र पढ़ाने वाले ब्रज नारायण कौल से उनकी शादी करवा दी। अब ये जो कहानी है ये दरअसल अब इसके बाद शुरू होती। 15 साल का गैप होता है। 15 साल बाद राजकुमारी जो है शादी करने के बाद अपने पति के साथ दिल्ली चली आती हैं। फिर साल आता है 1957। लोकसभा के चुनाव होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ पार्टी के टिकट पर पहली बार संसद पहुंचते हैं। जिस रामजस कॉलेज में ब्रज पढ़ाते थे वहां पर अटल बिहारी वाजपेयी को भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। कहते हैं कि उस भाषण को सुनने के लिए राजकुमारी भी उस दौर में पहुंची थी, और 15 साल के उस गैप के बाद एक बार फिर मुलाकात होती है। लेकिन ये कहा जाता है कि वो जो खत था जो उस जमाने में लिखा गया था जिसका जवाब नहीं मिला, वो जवाब अब मिल जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी राजकुमारी की मुलाकातों का सिलसिला एक बार फिर से शुरू होता है। कुछ वक्त बीतता है। अटल बिहारी वाजपेयी को पता चलता है कि राजकुमारी ने उस खत का जवाब उस दौर में दिया था और वो उन्हें पसंद करती थी। अटल बिहारी वाजपेयी के लिए अपने दिल की बात लिखकर खत उसी किताब में रख दिया था, लेकिन अफसोस ये कि अटल बिहारी वाजपेयी को वो खत कभी मिला ही नहीं। अफसोस। अपने पति और बच्चों के साथ अटल के घर शिफ्ट हो गई राजकुमारी। अक्सर अटल उनसे मिलने आया करते थे, और बाद में जब प्रधानमंत्री बने तो दिल्ली में बड़ा सरकारी घर मिला, तो राजकुमारी और उनके पति और दोनों बेटियों को अटल के घर में शिफ्ट कर लिया गया। घर में सबके अपने अपने कमरे थे और एक परिवार की तरह ये लोग भी रहने लगे। हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, या शायद ही कभी हुआ होगा कि प्रधानमंत्री के सरकारी आवास में एक ऐसी शख्सियत रह रही हो जिसे प्रोटोकॉल में कोई जगह ना दी गई हो, लेकिन उसकी उपस्थिति सभी को मंजूर हो। अटल और राजकुमारी का रिश्ता इतना पवित्र था कि विपक्षी पार्टी के कभी किसी नेता ने इस रिश्ते को लेकर कभी कोई सवाल नहीं किया। राजकुमारी के पति भी अटल बिहारी वाजपेयी साहब को पसंद करते थे। सागरिका घोष जो कि जानी मानी पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि अटल के दोस्त बलवीर पुंज ने बताया कि जब वो पहली बार वाजपेयी के घर गए तो राजकुमारी और उनके पति को वहां देखकर बहुत अजीब लगा।
लेकिन उन्होंने देखा कि ये उन तीनों के लिए एक नॉर्मल बात थी। तीनों इस बात को लेकर सहज थे। इसके बाद उन्होंने इस बारे में सोचना बंद कर दिया। अटल के घर में तीनों लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा इज्जत से रहा करते थे। जब दोस्त अप्पा घटाटे अटल बिहारी वाजपेयी खाने बुलाते थे तो कहा जाता है कि राजकुमारी और उनके पति ब्रज जो है वो भी साथ में आते थे। ये कहते हैं कि अटल और ब्रज एक दूसरे का सम्मान करते थे। ये बातें बलवीर जी ने बताई। ब्रज ने न सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी के साथ राजकुमारी की दोस्ती को स्वीकार किया था, बल्कि उन्हें वो भी पसंद थे और अक्सर अटल बिहारी वाजपेयी की बातें करते थे, उनके खाने पीने का ध्यान रखते थे, उनके भाषणों के बारे में पूछते थे और कई बार राजनीतिक तौर पर उनसे चर्चाएं करते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मेरा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रिश्ता जो है वो मजबूत है। दरअसल साल 1980 में एक पत्रिका थी जिसने राजकुमारी का इंटरव्यू लिया। राजकुमारी ने स्वीकार किया कि उनके और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच में परिपक्व संबंध थे, उसे बहुत कम लोग समझ पाएंगे। राजकुमारी ने अपने पति के बारे में कहा कि अटल और मुझे अपने पति को इस रिश्ते के बारे में कभी सफाई नहीं देनी पड़ती। मेरे पति मुझे अटल और इस रिश्ते को लेकर बहुत ही मजबूती से, क्लैरिटी से जानते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है और शायद यही वजह है कि वो भी इस बात को लेकर सहज है। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कहा था कि वो अक्सर इन्हें हाईकमान बुलाते थे। दरअसल एक किस्सा है करण थापर को लेकर। उन्होंने अपनी आत्मकथा डेविल्स एडवोकेट में अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए कहा कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का वो इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। थकार कर अटल जी के घर का नंबर जो है वो डायल किया। फोन पर राजकुमारी ने फोन उठाया। राजकुमारी से उन्होंने कहा कि मैम मुझे इंटरव्यू लेना है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सर से बात नहीं हो पा रही है, आप प्लीज कुछ हेल्प कीजिए ना। उधर से आवाज आती है, ठीक है आप कल घर आ जाइए, आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इसके बाद अगले दिन जब थापर अटल बिहारी वाजपेयी घर पहुंचते हैं तो पहले से अटल जी इंटरव्यू के लिए तैयार थे। उन्होंने लिखा कि अटल ने उनसे मिलते ही कहा कि अरे आपने तो हाईकमान से बात कर ली, मैं आपको अब कैसे मना कर सकता हूं। यह रिश्ता काफी पाक रहा। हालांकि इस रिश्ते का अंत 2014 में हो जाता है। साल 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी साहब और राजकुमारी की कहानी खत्म हो जाती है। राजकुमारी इस दुनिया में नहीं रही और इसी को लेकर जहां से कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, पत्रकार कुलदीप नैयर ने एक दौर में कहा कि राजकुमारी कौल बेहद संकोची महिला थी। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सब कुछ थी। जिस तरह उन्होंने उनकी सेवा की शायद ही कोई कर पाता। वो हमेशा उनके साथ रही जब तक उनका हार्ट अटैक से निधन नहीं हो गया। राजकुमारी के जाने के केवल 4 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी इस दुनिया से गुजर जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 16 अगस्त साल 2018 को अंतिम सांस लेते हैं। फिलहाल उनकी 5वीं पुण्यतिथि है। हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं। ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन राजकुमारी उनके जिंदगी का एक अहम हिस्सा रही और शायद इसी वजह से एक कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस बात को स्वीकारा भी था, मैं कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी और राजकुमारी दोनों आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी लगातार है। और कुलदीप नैयर ने इस कहानी को अपने शब्दों में बयां करते हुए कहा कि ये राजनीतिक हल्के में घटी हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कीजिएगा और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को हमारी तरफ से नमस्कार, श्रद्धा सुमन।